बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और छोटे छोटे कच्चे घरों से घिरे एक सुंदर गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेलना, साथ स्कूल जाना और कभी कभी जंगल में घूमने जाना यही उनकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो दोनों को अलग बनाती थी। राहुल दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा सच बोलता था और दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। दूसरी तरफ मोहन थोड़ा अलग था। उसे जल्दी अमीर बनने का सपना था। कभी कभी उसका लालच उसके फैसलों पर भारी पड़ जाता था। एक दिन सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव की गलियों में फैल रही थी। राहुल और मोहन लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा का हल्का झोंका। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक राहुल की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने कागज पर पड़ी। अरे मोहन, ये क्या है? राहुल ने झुककर कागज उठाया। मोहन उत्सुकता से उसके पास आया। दोनों ने कागज खोला और देखते ही उनकी आंखें फैल गईं। वह एक पुराना खजाने का नक्शा था। नक्शे में एक पहाड़ बना था और उसके पीछे लाल रंग से एक बड़ा एक्स निशान बना हुआ था। मोहन की आंखों में चमक आ गई। राहुल, अगर यह नक्शा सच है तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। राहुल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन रोमांच और जिज्ञासा ने दोनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। दोनों नक्शे के रास्ते पर चल पड़े। जंगल और भी घना होता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। बेटा, जिस खजाने की तलाश में तुम जा रहे हो, उस रास्ते में 3 परीक्षाएं हैं। अगर दिल में लालच होगा तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। राहुल ने सम्मान से सिर झुका दिया, लेकिन मोहन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा साधु बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में एक छोटी थैली दिखाई दी। मोहन ने जल्दी से उसे उठाया। जैसे ही थैली खुली, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। मोहन की आंखें चमक उठीं। वाह, देखो राहुल, सोना। वो तुरंत कुछ सिक्के अपनी जेब में डालने लगा। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मोहन, मुझे लगता है ये वही परीक्षा है जिसके बारे में साधु ने बताया था। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। जंगल अब और भी शांत था। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक घायल हिरन दिखाई दिया। हिरन दर्द से कराह रहा था। राहुल तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और प्यार से हिरन के पैर पर बांध दिया। मोहन नाराज होकर बोला, हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं, जानवरों की मदद करने नहीं। राहुल मुस्कुराया। किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा खजाना है, समझे मोहन? कुछ देर बाद हिरन धीरे धीरे खड़ा हुआ और जंगल में गायब हो गया। अब दोनों पहाड़ के पीछे पहुंच चुके थे। नक्शे में यही जगह दिखाई गई थी। उनके सामने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। मोहन खुशी से चिल्लाया, हम जीत गए। उसने जल्दी से बक्सा खोल दिया, लेकिन अंदर सिर्फ एक कागज रखा था। मोहन हैरान रह गया। राहुल ने कागज उठाया और पढ़ा, सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि ईमानदारी और दया है। इतने में वही साधु वहां प्रकट हो गया और फिर वह मुस्कुराया। राहुल, तुमने लालच नहीं किया और घायल हिरण की मदद की, इसलिए असली खजाने के हकदार तुम हो। तभी जमीन हल्की सी कांपी और वहां से एक गुप्त संदूक बाहर निकल आया। जब उसे खोला गया तो अंदर सोना, हीरे और कीमती रत्न चमक रहे थे। मोहन की आंखें झुक गईं। वह धीरे से बोला, राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। राहुल मुस्कुराकर कहा, अरे मोहन, दोस्ती में माफी सबसे बड़ा खजाना है। दोनों दोस्त खुशी खुशी खजाने के साथ अपने गांव लौट गए।
उस दिन के बाद मोहन ने भी लालच छोड़ दिया और दोनों दोस्त हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने लगे। कहानी की सीख ये है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन ईमानदारी और दया हमेशा असली खजाना दिलाती है। हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।